दो शब्द यहां आ रहे हैं, चरित्र निर्माण और धर्म। पहले मैं चरित्र निर्माण से चलूंगा। चरित्र किसे कहते हैं? चरित्र को इंग्लिश में कंडक्ट कहा जाता है। द एसेंस ऑफ नॉलेज इज कंडक्ट, नानस्स सार मायारो। ज्ञान का सार आचार है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। अगर हम सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे अंतिम गंतव्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सम्यक दर्शन मीन्स राइट विजन, राइट फेथ। आप सही दिशा में आइए। जब तक आप सही दिशा में नहीं आएंगे, तब तक आप गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। आपको मुंबई जाना है तो मुंबई की ट्रेन पकड़नी होगी। आपने दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली तो आप गंतव्य मुंबई तक कभी नहीं पहुंच सकते। इसलिए राइट फेथ, सबसे पहले आप तो श्रद्धा करो, अपनी श्रद्धा को सही रखो, अपने विजन को सही रखो, अपनी रॉन्ग बिलीफ को हटा करके राइट बिलीफ में आइए। वो कहलाता है सम्यक दर्शन। उसके बाद कहलाता है सम्यक ज्ञान। अब आपको फेथ हो गया कि अच्छी चीज क्या है। अब उस अच्छी चीज को, उस अच्छाई को, सिद्धि के मुख्य घटक को आगे बढ़ाने के लिए उस ज्ञान को विस्तार दीजिए। और जब ज्ञान को विस्तार देने के बाद के अंदर वो ज्ञान है हमारे चरित्र में आना चाहिए। चरित्र का अर्थ है जीवन में उतरना चाहिए। जब तक कोई चीज जीवन में नहीं उतरती है तब वो उपयोगी नहीं होती। और जीवन में उतरने को ही चरित्र कहा जाता है। कई बार कहा जाता, हमारे यहाँ कहावत है कि यह उपदेश तो व्यक्ति के गले तक ही है, गले से नीचे नहीं उतरा है। इसका मतलब अर्थ यह है कि उसने यहां से सुनकर के यहां निकाल दिया है, उसको जीवन में धारण नहीं किया है। जीवन में धारण करने को जो कंडक्ट कहा जाता है। इसीलिए सम्यक पहले दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान और फिर सम्यक चारित्र, इन तीनों को करने के, इनको तीनों को ट्रिपल ज्वेल्स कहा जाता है। इन तीनों की साधना करने के लिए हम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। यानी जो चारित्र है वो बहुत उपयोगी चीज है। और ये चारित्र में आने के बाद में व्यक्ति परफेक्ट होता है, होलिस्टिक होता है, पूर्ण होता है, अपूर्ण नहीं रह जाता है। चरित्र के लिए कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी कैरेक्टर मुख्य है। आपने अपने कैरेक्टर को लॉस्ट कर दिया, कैरेक्टर को गिरा दिया, तो उसके बाद में कुछ भी नहीं बचा। आदमी सिर्फ एक लाश की तरह रह जाता है। व्यक्ति की उपयोगिता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति का अनुकरण कब होता है कि वह चरित्रवान होता है। और चरित्र से गिरते ही जो है वह व्यक्ति कोई काम का नहीं रहता। हमने देखा कि अभी वर्तमान में क्या हो रहा है। बड़े बाबा लोग जो कि मठाधीश है और उन्होंने कई वर्षों की तपस्या, साधना, क्रिया के बाद के अंदर स्थान को प्राप्त किया। और प्राप्त करने के बाद में लाखों की संपत्ति भी उनके पास है, करोड़ों अन्यायी हुए। वो अन्यायी उसको भगवान मानने लगे। लेकिन एक ऐसा समय आया कि उन बाबाओं ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहता है, उन्होंने अपने चरित्र को गिरा दिया। चरित्र गिराने के बाद में उसकी वैल्यू जीरो हो गई। बल्कि उनके जो अन्यायी लोग हैं या जनता है, उनकी नजरों में गिर गए। यानी चरित्र से गिरने के बाद व्यक्ति अन्य की, समाज की, लोगों की नजर से गिर जाता है। इसलिए अगर अपनी इमेज को बनाए रखना है, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना है और एक अच्छा मानव बन के रहना है, तो अपने चरित्र को हमेशा मेंटेन करो। चरित्र को कभी गिरने ना दो। छोटी मोटी गलती हो जाती है। टू एयर इज ह्यूमन। मनुष्य जो है गलती का पुतला है। छोटी मोटी जो गलती है वो क्षम्य है, क्योंकि मनुष्य काम करते करते गलती करेगा। तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो वह होता है गलती करे ही नहीं, वह ईश्वर कहलाता है, उच्च अवस्था होती है। और एक होता है कि जो गलती करे और सुधार कर ले और फिर से संकल्प करे कि मैं गलती नहीं करूंगा, वह इंसान कहलाता है। और बार बार गलती करता रहे, कोई सुधार नहीं करे और कोई उसके अंदर कोई समझ नहीं है उसकी, तो वह व्यक्ति पशुवत होता है। तो इसीलिए चरित्र महान चीज होती है। और उस चरित्र, अब प्रश्न यह है कि चरित्र हमारे सामने एक आदर्श आ गया, चरित्र निर्माण एक आदर्श आ गया। उस आदर्श को कैसे प्राप्त करें, उसकी हम आज बात करेंगे। आदर्श को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा साधन है वो धर्म है।
धर्म की परिभाषा बताते हैं, धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए, जो धर्म है, मतलब जीवन में उतारा जाए, चरित्र में उतारा जाए, वो हमारे एवरीडे के जो है, डे टू डे जो है वर्किंग के अंदर आ जाना चाहिए, उसको धर्म कहते हैं। और वस्तु सहाहो धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। जैसे कि अग्नि में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, अगर हम ठंडक लेना चाहते हैं और अग्नि में हाथ डालें तो हमें ठंडक नहीं मिलेगी। ठंडक लेने के लिए पानी में हाथ डालना पड़ेगा, क्योंकि पानी का स्वभाव है शीतलता देना। दुष्ट व्यक्ति होगा, उसका स्वभाव है, उसका धर्म है, वो हमेशा दुष्टता करेगा, बदमाशी करेगा, अपराध करेगा। और सज्जन व्यक्ति है, उसको कितना ही तकलीफ दे दी जाए, वो अपनी सज्जनता कभी भी नहीं छोड़ता है। उदाहरण के तौर पर एक नीम का पेड़ होता है, उस पेड़ को 100 घड़े घी से सींचो, लेकिन उसकी पत्ती तो कड़वी की कड़वी रहती है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता है। तो जो व्यक्ति अपराध करता है, दुष्टता करता है, लोगों को तकलीफ देता है, कष्ट देता है, वह व्यक्ति दुष्ट कहलाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, ये अपने अपने स्वभाव की बात आ गई। और एक स्वभाव की परिभाषा है आत्मशुद्धि साधनम धर्म, जिस साधन से आत्मा की शुद्धि होती है। हमारी आत्मा बद्ध आत्मा है, इसी कारण से शरीर की जेल के अंदर ही बंधी हुई है। और ये आत्मा जब धर्म के माध्यम से शुद्ध हो जाती है, 24 कैरेट का सोना हो जाती है, तो वो सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए धर्म जो है आत्मशुद्धि का एक साधन है।